हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। तो ये जैसे हमने वीडियो में देखा था, तो हमने उसमें u, v और f के बारे में बताया था कि u जो आपका होता है वो होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी या इमेज डिस्टेंस। u वस्तु की दूरी यानी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है प्रतिबिंब की दूरी या इमेज डिस्टेंस, और f आपका होता है फोकस दूरी या फोकल लेंथ इंग्लिश में। अब इन तीनों के बीच में u, v और f के बीच में जो एक संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो वो जो सूत्र है वो है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये आपका सूत्र है u, v और f के बीच में। अब इसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स को यूज करने में, सॉल्व करने में यूज होता है, और इसमें आपको इन तीन में से क्वेश्चन में कोई भी दो चीजें अगर आपको दी हो तो उससे आप जो अब नॉर्मल आपकी अरिथमेटिक होती है, बीजगणित होता है, अंकगणित होता है, उससे आप इनको निकाल सकते हो। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें होती है वो ये होता है कि u, v और f के चिन्ह कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है, जिसके लिए हमें जो चिन्ह परिपाटी हमने देखी थी उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि जो वस्तु है वो हमेशा जो दर्पण होता है उसकी बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए जो u है वो हमेशा नेगेटिव होता है या माइनस में होता है। अगर v जो है यानी कि जो प्रतिबिंब है, अगर वो बाईं तरफ बनेगा तो वो माइनस में होगा, और अगर वो दाईं तरफ बनेगा तो वो प्लस में होगा। इसी तरह से जो f है, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए f माइनस होता है और उत्तल के लिए f प्लस होता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में कौन सा दर्पण बोला गया है न्यूमेरिकल में। तो अगर न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण बोला गया है तो वो उसकी आपको अपने आप फोकस दूरी जो है वो माइनस में रखनी है, और अगर उत्तल दर्पण दिया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी आपको अपने आप प्लस में या धनात्मक रखनी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवर्धन। आवर्धन या इंग्लिश में हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब जब हमने मान लीजिए कि कोई भी मिरर हमारे पास है, तो हमारे पास एक वस्तु होती है, उसका हम प्रतिबिंब बनता है। अब वो जो प्रतिबिंब है वो इस आधार पर कि वो वस्तु कहाँ रखी गई है, कभी कभी बड़ा भी बनता है, कभी कभी छोटा भी बनता है, और कभी कभी सेम साइज का बन जाता है। उसके लिए एक तो वस्तु कहाँ रखी गई है वो भी मैटर करता है, और दर्पण कौन सा है वो भी मैटर करता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि जो प्रतिबिंब बना है वो जो हमारा वस्तु थी उसके अनुपात में कितना है, उसको हम कहते हैं आवर्धन, जिसको कि डिनोट करते हैं हम m से। तो m आपका होता है जो इमेज की जो साइज है, मतलब प्रतिबिंब का साइज है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब जो प्रतिबिंब जितना बड़ा बना है वो और जो वस्तु थी उसके बीच में जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब मान लीजिए कोई वस्तु हमारे पास थी, वो उसका साइज जो है वो कुछ उसका साइज था, और जो प्रतिबिंब है वो मान लीजिए उसका डबल बड़ा बन गया, तो उस केस में जो m होगा वो 2 हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए कि अगर तिगुना बन गया तो वो m जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब अगर आधा बना है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के मुकाबले आधे साइज का बना है, तो जो आपका m है वो आपका 1/2 यानी कि 0.5 होगा। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, अगर वो 1 से, अगर m जो है 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में जो प्रतिबिंब होता है यानी कि जो इमेज होती है वो बड़ी होती है, तब जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा आएगा। और अगर मैग्निफिकेशन या आवर्धन 1 से छोटा है यानी कि पॉइंट में है,
तब जो इमेज वो तब हो सकता है अगर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी होगी। तो अगर हम m को देखें तो इन दोनों कंडीशन से भी बता सकते हैं कि जो इमेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी है या फिर छोटी है। इसी तरह से जो हमेशा हमने देखा है कि जो एक मिरर होता है, मान लीजिए ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं और इमेज कभी कभी नीचे ही बनती है और कभी कभी ऊपर भी बनती है, दोनों तरह की कंडीशन होती है। अब हमने जब ऊपर की तरफ हम डिस्टेंस नाप रहे होते हैं तब हम उसको लेते हैं प्लस, यानी कि जो h है वो प्लस में रहेगा। अब जो ये h डैश है यानी कि जो इमेज की जो साइज है वो माइनस में भी हो सकता है अगर इमेज उल्टी बन रही है और प्लस में भी हो सकता है अगर इमेज सीधी बन रही है। तो अगर ये h प्लस होगा तो ये पूरा आपका m जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब आपका बना है वो आभासी है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ही सीधा बनता है इसलिए। और अगर m जो है वो माइनस आएगा, माइनस आने का मतलब क्या है कि ये जो h डैश है अगर वो माइनस है तो जो आपका मैग्निफिकेशन है वो भी माइनस आएगा और वो उसका मतलब हुआ कि वो आपकी जो इमेज है वो वास्तविक है, रियल इमेज है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक चीज़ कि अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज बड़ी बन रही है और अगर आवर्धन 1 से छोटा है तो इमेज छोटी बन रही है। दूसरी चीज़, अगर आवर्धन प्लस में आ रहा है तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी है और अगर आवर्धन माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। अब इसके बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे करने होंगे जो कि हम आपको आगे दिखाए जाएंगे।